नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगस्त के सभी करंट अफेयर, यानी कि अगस्त मंथ में जितने भी करंट अफेयर हैं उसको हम अपनी इस वीडियो में अपने 100 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाल ही में किस देश में स्थित क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 2025-26 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों, ये आपकी जीती है मणिपुर ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में एक नया मानव रक्त समूह क्रिब खोजा गया है? तो दोस्तों, ये खोजा गया है कर्नाटक में। कर्नाटक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर नेशनल पार्क। हाल ही में फीफा ने कहां महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में उपयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। हाल ही में केपीएसी राजेंद्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अभिनेता। हाल ही में भारतीय महिला पहलवानों ने एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए राजराजन। ए राजराजन को जो है आपका प्रमुख नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। हाल ही में 47वें उप नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, उप सेना प्रमुख बने हैं आपके संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना को नया युद्धपोत मिला है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इस युद्धपोत का नाम रखा गया है हिमगिरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, पहली महिला बनी है मिशेल डोगर्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पुष्पेंद्र सिंह। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक बनी है
सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी जी को। हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा का पदभार संभाला है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 मयंक शर्मा। हाल ही में कहा इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों सबसे ऊंचाई वाले उच्च ऊंचाई का जो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख में किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला आपके अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय थे दूसरे नंबर के, तो ये ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में इनके नाम से सड़क बनाई जाएगी। हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों चीन ने रूस के साथ मिलकर के जापान सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्रू 11 मिशन को लॉन्च करने वाला है आपका स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विक्रांत मासी और शाहरुख खान ये दोनों अभिनेता को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो शुरू किया जाएगा उसका राज्य है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है दूसरे नंबर पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से C-295 सैन्य विमान प्राप्त हुए? तो दोस्तों C-295 सैन्य विमान जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं स्पेन से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप अपने नाम किया है? तो पहला शतरंज विश्व स्पोर्ट जो अपने नाम किया है वो क्या है? मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसी देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अंगदान जो किए हैं वो आपके तेलंगाना ने किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहा 155 साल पुराना लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अभी तक 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे, अपना प्यार देंगे। अगले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये शुभारंभ हुआ है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में कहां मातृवन पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है आपकी हरियाणा में।
हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आंगनबाड़ी एआई केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में किस देश में 600 वर्षों बाद क्रोशेनिन निको ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों ये फटा है आपका ऑप्शन नंबर ए रूस में। हाल ही में देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन कितने मिलियन पार हो गया है? तो दोस्तों ये हो चुका है आपका 700 मिलियन के पार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ये आपकी सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों तो सबसे पहले स्थान पर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। हाल ही में पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में किसने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। हाल ही में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान असम राइफल और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस संयुक्त अभियान का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ऑपरेशन सहयोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 107वां देश कौन बना है? तो दोस्तों 107वां देश जो बना है आपका वो है मालदोवा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखा है? जो आपकी रेपो रेट है वो रिजर्व बैंक ने रखी है 5.5%, 5.5% रेपो रेट रखी है। हाल ही में अन्नू रानी ने अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मनियार मेमोरियल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों अन्नू रानी ने जो पदक जीता है वो है आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक बाढ़ से कौन सा गांव प्रभावित हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बाढ़ आई थी उससे धराली जो गांव था वहां का प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हाल ही में जारी वैश्विक एआई शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सबसे ऊंचा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो भारतीय शहर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलोर को सबसे शीर्ष का स्थान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के राजकीय पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों ये प्रदर्शनी जो शुरू की गई है ये न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वो है आपका मैंगलोर।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है, इसका नाम क्या रखा है? तो दोस्तों इस मालगाड़ी का नाम जो रखा है वो है ऑप्शन नंबर 3 रुद्रास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो बजट को मंजूरी दी है ये है आपका 6520 करोड़, 6520 करोड़ की मंजूरी दी है। हाल ही में शी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो दोस्तों ये पहला रेलवे स्टेशन जो बना है ये है आपका अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP लॉन्च किया है? तो दोस्तों IIDP जो लॉन्च किया है ये आपका पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश में विश्व खेल 2025 का शुभारंभ हुआ है? तो विश्व खेल 2025 का जो शुभारंभ हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 चाइना में। हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 2025 में होने वाले बोगोटा पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश कौन होगा? तो दोस्तों जो सम्मानित अतिथि देश होगा वो होगा हमारा भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में किसने कनाडाई ओपन WTA 1000 खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये खिताब अपने नाम किया है विक्टोरिया M बोको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गौरव बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। बिहार में रखी गई है इसकी आधारशिला। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट्स स्वे का निधन हुआ है? वह हमें बताना है इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों ये म्यांमार के राष्ट्रपति थे, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंट्स स्वे। हाल ही में रजत कांत रे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों रजत कांत रे जो थे वो थे हमारे इतिहासकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी को मनुष्य में कैंसरकारी घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो किया है WHO ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, वह किस राज्य से है? तो दोस्तों ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास शुरू किया है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया रहेगा।
हाल ही में भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 शुरू करने वाला है। ये अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मिस्र रहेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? तो दोस्तों ये जीवाश्म मिला है आपका ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। हाल ही में दिल्ली में मादक पदार्थों तस्करी के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है ऑपरेशन रेनबो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो दोस्तों यह किया है आपका ऑप्शन नंबर 4 स्पेस एक्स ने। हाल ही में ईगा रुगिनिये ने किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आपकी लिथुआनिया की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये लिया है आपके रविचंद्र अश्विन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो दोस्तों फीडे का जो आयोजन किया गया है वो है गोवा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? तो दोस्तों ये खोले हैं आपके रूस ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कहां कमीशन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये शामिल हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। नेपाल इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ज्यूरिख। हाल ही में डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का जो खिताब जीता है डुरंड कप का, ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सुंदरवन टाइगर रिजर्व। हाल ही में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश में डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को के डाक सेवाओं को निलंबन किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनीश दयाल सिंह, इन्हें नियुक्त किया गया।
हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत की पहली रिमूवेबल सौर पैनल परियोजना कहां शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई है आपकी वाराणसी में। वाराणसी में ये शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका थाईलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने जीता है आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में भारत का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों IIM स्थापित जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका असम में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत का स्थान रहा है 41वां। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो है आपके चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है? तो दोस्तों 29वें उपग्रह की जो खोज की है ये की है यूरेनस के। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो दोस्तों ये घोषित किया है आपका केरल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। हाल ही में किस खिलाड़ी को PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये अवार्ड अपने नाम किया गया है मोहम्मद सहला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष जो चुना गया है वो चुना गया है अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों विश्व की जो नंबर 1 खिलाड़ी बनी है ये भवीनाबेन पटेल बनी है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तपस्या ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों तपस्या ने जो पदक जीता है वो है आपका स्वर्ण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हाल ही में रश्मिका सहगल ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर अब आप लोग देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर मुझे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे ये 100 क्वेश्चन कवर हुए हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके अगस्त से रिलेटेड है। अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हमने अपने इस वीडियो में रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए और अपना प्यार इस वीडियो को जरूर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपके लिए जो है डेली करंट अफेयर लाएंगे, तो अपना प्यार हमें देते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।